देखो ये वाले टॉपिक में डेफिनेशन वाले में ये लोग बिजनेस का मतलब बताए कि बिजनेस किसको बोलोगे, बिजनेस ये लोग किसको बोलोगे। तुम लोग सबसे अच्छा हम लेके चलते हो 2 पेज के बाद में ना इलिस्ट्रेशन दिया हुआ, बहुत शानदार इलिस्ट्रेशन है, ठीक है। उसमें 8 या 10 तो दो देखो मिस्टर, देखो बिजनेस में इन लोग क्या लिखा है देखो, मिस्टर जादूगर ऑर्गेनाइजिंग मैजिक शो एंड वेयर एंट्री इज बेस्ड ऑन टिकट। बोला जादूगर उसका नाम ही है और वो क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, बोला मैजिक शो, और जो भी आदमी आएगा उसका पैसा क्या देने होगा। तो इन लोग का कहना है कि जो मिस्टर जादूगर है क्या उसके लिए बिजनेस है कि नहीं है, बिजनेस ही है, वो तो उसी से कमाई रहा है, जिसको क्या बोलेंगे बिजनेस बोले। तो बस बगल में तुमको क्या ले जाना है, मतलब बिजनेस ही तो बोलेंगे ना उसको एक तरीके से। उसके बाद देखो तीसरा वाला, दूसरा वाला देखो, दयावान चैरिटेबल ट्रस्ट सप्लाइंग गुड्स एट कॉस्ट एंड नॉट चार्जिंग एनी प्रॉफिट। बोला दयावान चैरिटेबल ट्रस्ट एक तो दयावान नाम ही है, सबके ऊपर दया कर रहा है, गरीब आदमी लोग को दे रहा है। और दवाई देखो क्या बोला, सप्लाइंग गुड्स एट कॉस्ट, जो गुड्स दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, कुछ मान लो खरीदारी दाम में दे रहा है, 20 रुपये खरीद के ला रहा है, 20 रुपये में प्रॉफिट वॉफिट नहीं ले रहा है। क्या इसको बिजनेस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये भी बिजनेस, पैसा प्रॉफिट नहीं ले रहा तो क्या हुआ, पैसा तो क्या फ्री में तो नहीं ना दे रहा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या लोग बुकलाया तुमको, गुड्स एट कॉस्ट एंड नॉट चार्जिंग एनी प्रॉफिट। लेकिन मसला ऐसा है, जो बात वो बोला पैसा तो क्या ले रहे हैं ना, तो बिजनेस तो तुम्हारा क्या है, हो ही गया। उतना तो छोड़ो, जियो वाला याद है तुम लोग को, बहुत दिन फ्री में तो भी नहीं लिया था, तो कहा बिजनेस नहीं हुआ उसका, बहुत बड़ा बिजनेस था वाला। और देख लो कितने हेवी दिमाग का घुमाया सबका, इंसान को नेट का आदत लगा लगा के इंसान के लिए अब एक दिन में 1.5-2 GB भी क्या हो गया, कम पड़ गया। पहले हम लोग 80 रुपये दे के 2 GB इंटरनेट रिचार्ज करा देते और वही 2 GB पूरा महीना क्या चलता था। और वो इतना नेट फ्री करके इतना आदत हम लोग का खराब कर दिया 3 महीना 6 महीने में, कि एक 2 GB को तो हम लोग का कुछ समझते ही नहीं है। वो तो 1 घंटा का खेला वो सब, जहाँ हम लोग 2-2 महीना चलाते थे, 1 महीना तो चलता ही था आराम से 2 GB। उसके बाद देखो लास्ट वाला बहुत हेवी है, लास्ट वाला पढ़ा है, दिल कर रहा जी वाला पढ़ाने का। जी वाला पढ़ो, जी वाला बोल रहा है, इसको वीडियो में दिखाते भी है। A housewife annually sells his household scrap। बोला जो बीवी है घर का, जो घरेलू वाइफ है, वो घर का जो भी साफ सफाई का टाइम में जो भी निकला, पंखा, बोतल, कांच का बोतल, जो सिरप पी पी के सब बोतल जमा हो गया साल भर या तुम सबको बोतल पी पी के जितना सारा जमा हो गया, वो बेचारी सबको ले आके बेच दी, कूड़ा में नहीं ले आके कबाड़े लगा बेची। उसके एक बोतल पीछे 1 रुपया 2 रुपया करके दिया। न्यूज़पेपर इतना सारा जमा हो गया, साल भर हिफाजत से उठा उठा के क्या रखी हो, क्या वह जमा हो जाएगा तो साल के बाद क्या बेचेंगे, तो बेच के जिसको पैसा है क्या उसका बिजनेस बोला जाएगा, उसका बिजनेस बोला, वो डेली बेसिस में उसका काम नहीं है। देखो दिल का तकलीफ लिख दी औरत लोग का। उसके बाद देखो नंबर डी भी पढ़ो, नंबर डी पढ़ो, क्या बोला, अ सैलरीड पर्सन सेलिंग इज ओल्ड टीवी। बोला सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन मतलब उसका मेन काम क्या है, जॉब करना। वो बोल रहा उसका घर में कोई टीवी खराब हो गया, तो पुराना टीवी उसको ले आकर बेच दिया, उसको 1200 रुपया मिला, तो जो टीवी ले आकर बेचा है क्या उसका बिजनेस बोलेंगे, उसका नहीं बोले। तो जिंदगी में एक बार टीवी बेचेगा, रोज का रोज टीवी बेच रहा, डेली बेसिस थोड़े ना रहा। तो बस ऐसे ही तुमको लोग क्वेश्चन देगा और तुमको बताना होगा कि बिजनेस है कि बिजनेस नहीं है, ठीक है। समझ में आया बात, बिजनेस का एकदम क्लियर। एक और लोग एग्जाम्पल दिया, एच वाला पढ़ लो, विराट कोहली का दिया। बोला विराट कोहली प्लेइंग फॉर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। बोला विराट कोहली आरसीबी के लिए खेल रहा, तो इसका बिजनेस बोले कि नहीं बोले, काफी निकल रहा है 15 करोड़ ले रहा है
अब तो इन लोग के लिए करोड़ भी कोई बड़ा बात नहीं रहा। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो जिसको 1-2 करोड़ मिला मतलब वो सबसे महंगा प्लेयर हो गया। चलो अभी तो 14-15 करोड़ 18 करोड़ तब महंगा। अभी तो आलतू फालतू लोग 996 प्लेयर। इसका तो एकदम तुमको पूरा याद है ना। अभी खाली बोलेंगे ना इसका सेक्शन नंबर कितना तो बस याद करनी होगा सर सेक्शन नंबर। उसका 996 बेटा पूरा याद है तुमको ना। अभी खाली बोलेंगे सेक्शन नंबर याद करना है, याद करने होगा सर। कितना याद रखेंगे बोलिए तो। ये सब इतना इतना डेटा तुम लोग को याद रहता है। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के मतलब बोलो। देखो दो टाइप का गुड्स होता है, दो टाइप का गुड्स होता है। एक गुड्स होता है जो हम लोग खरीदा और बेचने के लिए, खरीदा किसके लिए, बेचने के लिए। और एक गुड्स होता है जो हम लोग खरीदा है बेचने के लिए नहीं, उसको खुद के बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो कैपिटल गुड्स उसको बोला जाता है वो गुड्स जो तुम खरीदे हो फॉर द पर्पज नॉट फॉर रीसेल। सबसे पहला चीज होना चाहिए तुम खरीदने के लिए नहीं बेचे हो। एंड इट इज यूज्ड इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब इरादा, एंड इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द बिजनेस पर्पज। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बता रहे, हम ये वाला पेन खरीद के लाया, ये पेन छोड़ दो बहुत छोटा जा रहा, ये जो बोर्ड हम खरीद के लाए, हम जहाँ से बोर्ड ही खरीद के लाया, हम बोर्ड जो खरीद के लाए मेरा दिमाग में क्या सोच के लाया, इंटेंडेड यूज क्या है इसका, इरादा क्या है मेरा, अपना कोचिंग में इसको इस यूज करेंगे, बिजनेस पर्पज में इसको यूज करेंगे। लेकिन हम जो दुकान से खरीद के लाया उसका पास तो बोर्ड ऐसी क्या है, सब लगा हुआ दीवार में, ये तो 8 फुट का बोर्ड, तो 4 फुट का बोर्ड, तो 3 फुट का बोर्ड। वो जो दुकान में वो यही व्हाइट बोर्ड, यही वाला व्हाइट बोर्ड वो भी खरीद के लाया अपना दुकान में। तो क्या वो दुकान में जो खरीद के लाया वो क्यों खरीद के लाया, सब में इस्तेमाल करेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना बच्चे का नाम लिखेगा सब में, क्यों लाया, बेचने के लिए लाया, बेचने के लिए। तो जब लाया फॉर रीसेल तो वो वाला बोर्ड वो दुकानदार के लिए वो कैपिटल गुड्स, वो गुड्स हम अपने लिए लाए तो मेरे लिए क्या आ गया, तुम्हारे मेरे लिए क्या आ गया, कैपिटल गुड्स। जिसके ऊपर हम पढ़ा रहे, जो सेल्फी स्टैंड के ऊपर पढ़ा रहे, सेल्फी स्टैंड ही बोलेंगे ना इसका, हाँ ट्राइपॉड बोलेंगे, खराब बात चल रही है, पढ़ाने लिखा है। ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है, ये जो हम खरीद के लाया, ये जहां से हम खरीद के लाया उसके पास तो सब साइज का ट्राइपॉड स्टैंड है। वो भी ट्राइपॉड स्टैंड जो खरीद के लाया दुकानदार, क्या उसके लिए वो गुड्स है, वो ट्राइपॉड स्टैंड वो दुकानदार के लिए क्या गुड्स है, लेकिन वो ट्राइपॉड स्टैंड उसके लिए कैपिटल गुड्स है। क्यों नहीं है बोला, क्योंकि वो इंटेंडेड यूज क्या है उसका, इंटेंडेड क्या है उसका, वो खरीद के लाए अपना बिजनेस में यूज करेगा, अपने ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है बैठ बैठ के, भाई सामान ले ले भाई बेच ले भाई, वो खुद ही कर रहा है कि उसको लाए और बेचने के लिए। तो इसका मेन इंटेंशन के ऊपर कैपिटल गुड्स डिसाइड होता है। क्लियर एकदम बात। कैपिटल गुड्स भी तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके पास बुक है मार्क कर लो। एक तो टर्न ओवर इम्पॉर्टेंट है और ये जो कैपिटल गुड्स पढ़ाया वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लो, देखो 2 ही लाइन तो लिखा हुआ, बस कितना लिखा हुआ देखो 2 लाइन। कैपिटल गुड्स, द वैल्यू ऑफ गुड्स, द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बोलो एसेट, उसको हम लोग खर्चा नहीं मानेंगे, उसको हम लोग क्या मानेंगे, एसेट मानेंगे। इन द ऑफ द पर्सन्स क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड, देखो क्या लिखा है, टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और देखो हम बगल में क्या लिखा है, नॉट फॉर रीसेल, तुम लोग भी लिख दो, वो जो सेंटेंस जहाँ खत्म हो रहा है ना बिजनेस, उसके बगल में लिख दो नॉट फॉर रीसेल। तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या, कि हम लोग वो सामान खरीद के लाएंगे क्या करने के लिए बोलो, अपना बिजनेस में यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। इसके एक एग्जांपल और दे रहे, हम लोग जब मोबाइल खरीद के ला रहे मोबाइल दुकान से, किसके लिए ला रहे, बेचने के लिए ला रहे कि यूज करने के लिए ला रहे, तो वो मोबाइल मेरे लिए क्या होगा, कैपिटल गुड्स होगा। मतलब वो बिजनेस के लिए वो मोबाइल क्या होगा, कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स के मतलब ही क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ तुम्हारा, कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या होता है, तुम उसको एसेट मानोगे, क्या मानोगे, एसेट। और लेकिन जहां से तुम जो दुकान से मोबाइल खरीद के ला रहे, वो भी तो मोबाइल कहीं से खरीद के लाए, तो वो मोबाइल दुकान के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के लिए मोबाइल क्या होगा बोलो,
कैपिटल गुड्स होगा कि नॉर्मल गुड्स होगा? उसके लिए नॉर्मल गुड्स, क्योंकि वो लाए क्यों? इस्तेमाल करने के लिए, सब इस्तेमाल करेगा। एक तो मैं व्हाट्सअप चला गया, एक तो इंस्टाग्राम चला गया, एक तो स्नैप चला, एक तो मोबाइल से खाली का पगला गिरी करेगा सब मोबाइल से, कि मोबाइल लाए बिजली के लिए, तो उसके लिए वो नॉर्मल गुड्स होगा, वो कैपिटल गुड्स नहीं होगा। तो वो जो मोबाइल खरीद के ला रहा है, क्या वो कैपिटलाइज्ड करेगा, क्या वो पीएल में चार्ज करेगा उसका? उसके लिए वो खर्चा है, और हम लोग के लिए वो क्या एसेट है। याद रहेगा बात। ये कैपिटल गुड्स का मसला खाली टैक्स में नहीं है, पर्सनल यूज रहेगा तो क्या होगा? ड्राइंग्स होगा वो ड्राइंग्स होगा। उसके बाद अब उसके बाद अगर तुम लोग पर्सन का डेफिनेशन हम लोग अलग से करते हैं इसको। पर्सन इसी में ही रिकॉर्ड कर दे रहे, ठीक है। पर्सन आसान है। पर्सन मतलब क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब क्या होता है? आदमी, इंडिविजुअल। सैमसंग कंपनी आदमी है? नहीं, वो भी क्या होगा? वो भी पर्सन के खाता में आएगा। कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वो भी क्या है? वो भी पर्सन में होगा। तो जो इनकम टैक्स का डेफिनेशन था वही तुम्हारा क्या है? वही पर्सन का डेफिनेशन है। तो इसमें तुमको अलग से कुछ याद करना होना, देखो एकदम सेम लिखा हुआ है। देखो पर्सन इंक्लूड्स, देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, सब क्या है? वही लिखा हुआ है। उसके बाद जो नीचे वाला है ना, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है।